नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। ये विचार रखने वाले विचारक थे डेविड ईस्टन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेविड ईस्टन ये कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत में क्योंकि मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, मूल्यों को, नैतिकता को, आदर्श को अधिक महत्व दिया जाता है, इस वजह से राजनीतिक सिद्धांत मृतप्राय हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि डेविड ईस्टन के साथ साथ में कौन कौन से ऐसे विचारक हुए जो ये कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थक विद्वान है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि 1950 से लेके 1970 के बीच में, 1950 से लेके 70 के बीच में ऐसे विचार आए कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। 1950 से 70 के बीच में राजनीति से दर्शन और इतिहास को नकारा गया। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में सबसे पहले प्रतिपादक विचारक यदि देखें तो वो हैं डेविड ईस्टन, और उसके बाद में डेविड ईस्टन के बाद में अल्फ्रेड काबान, पीटर लासलेट और रॉबर्ट डेहल, सिमोर लिप्सेट और राइमर भी कहीं कहीं लिखा आता है रीमर। ये ऐसे विचारक थे जो कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थक थे। इन्होंने अपने अपने कारण बताए। लिप्सेट ने अलग कारण बताए, डेविड ईस्टन ने अलग कारण बताए कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ, उसके कारण। आज हम करेंगे कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या क्या कारण बताए। डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है इस विवाद का प्रतिपादक। विवाद इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि कुछ विद्वान ये कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ। ये जो विवाद है, पतन हो गया है, इस विवाद के प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन। और उनके एक ऐसे जो 1951 में लिखा गया था कि द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में डेविड ईस्टन ने बताया कि परंपरावाद जो है, परंपरावादी चिंतन केवल अटकलबाजी है या काल्पनिक है, और इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें अनुभाविक होना चाहिए, हमें व्यवहारवादी होना चाहिए। तो पतन के कारण में डेविड ईस्टन बताते हैं कि पहला कारण है इतिहासवाद। इतिहासवाद का अर्थ क्या है? इतिहासवाद का अर्थ है कि राजनीति में कोई नए सिद्धांत नहीं आ रहे, बल्कि जो इतिहास से 100 वर्ष पुराने इतिहास से चले आ रहे हैं, उन्हीं को ही हमने पकड़ रखा है। डेविड ईस्टन बताते हैं कि मिल व मार्क्स के बाद, मिल और मार्क्स के बाद कोई ऐसे महान विचारक नहीं पैदा हुए। यदि पैदा ही नहीं हुए तो हम पिछले 100 वर्ष के इतिहास से क्यों चिपके रहें? क्योंकि डेविड ईस्टन कहते हैं मार्क्स ने अपना मूल्य दिया आर्थिक समानता का मूल्य, वर्गविहीन समाज की रचना की। एक तो उन्होंने बताया हैव्स, एक हैव्स नॉट। 2 वर्ग नहीं होने चाहिए बल्कि वर्गविहीन समाज होना चाहिए, हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद में यदि मिल की बात करें तो मिल ने कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार मिल ने अपना कल्याणकारी राज्य का समर्थन में एक मूल्य दे दिया, और मार्क्स ने आर्थिक समानता का मूल्य दे दिया, मिल ने कल्याणकारी राज्य का मूल्य दे दिया। तो मिल और मार्क्स के बाद लेकिन कोई भी मूल्य या कोई भी सिद्धांत पैदा नहीं हुआ, और हम अभी तक 100 वर्षों पुराने इतिहास से चिपके हुए हैं। तो डेविड ईस्टन ये बताते हैं कि पतन का कारण ये है इतिहासवाद।
और दूसरी बात आती है मूल्यवाद। हम पुराने मूल्यों से 100 वर्षों पुराने मूल्यों से ही चिपके हुए हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अनुभव पर आधारित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर है नैतिक सापेक्षवाद। सापेक्षवाद का अर्थ होता है तुलना करना। हमने हमेशा तुलना की है, ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो ये गलत है। फिर उन्होंने बताया डेविड ईस्टन ने कि जब जब नए सिद्धांत बनाए गए, नए सिद्धांत निर्मित हुए, तब तब उनकी आलोचना हो गई, और आलोचना होने के कारण नए सिद्धांत डेवलप नहीं हो पाए, और नए सिद्धांत डेवलप नहीं हो पाए तो पुराने ऐतिहासिक सिद्धांतों को ही हमने ले रखा है, और पुराने ऐतिहासिक सिद्धांतों का अब अस्तित्व नहीं रह गया है। परिस्थितियाँ बदली, समय बदला, उसके साथ साथ में हमारे जो सिद्धांत हैं वो भी बदलने चाहिए। इस प्रकार डेविड ईस्टन ये बात बताते हैं कि पुराने या परंपरागत या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो समाप्त हो गई है। तो हमने देखा डेविड ईस्टन ने क्या क्या कारण बताए। पहला कारण इतिहासवाद, मूल्यवाद, नैतिक सापेक्षवाद। देखो, परंपरागत राजनीति विज्ञान में नैतिकता की तुलना होती है। नैतिकता, आदर्शवादिता, आइडियलिज्म, इन सब को पढ़ा जाता था, लेकिन आज आदर्शवाद नहीं है, मूल्य की जगह तथ्य आ गए हैं, और अनुभव को प्रधानता दे दी गई है, विज्ञान को प्रधानता दे दी गई है, और अब जब नए सिद्धांत निर्मित होते हैं तो उनकी उपेक्षा हो जाती है, उनकी आलोचना हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं वो मृतप्राय हो चुके हैं। अब हम करेंगे कि अल्फ्रेड काबान क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया, क्योंकि ये सब विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थक हैं। राजनीतिक सिद्धांत का पतन तो हो गया, लेकिन उसके क्या क्या कारण है अगली क्लास में हम करेंगे कि काबान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एक नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं जानती हूँ ये जो तुम्हारा टॉपिक है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ नाम काबान जैसे लास्लेट, सिमोर लिपसेट, रीमर, ये नाम थोड़े तुम्हें याद करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें नोट्स बनाने होंगे और उसे बार बार रिवाइज करना होगा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए।